हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं। अगर आप लोगों को गुणनखंड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी और आप लोग गुणनखंड को जीरो से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का देखिए गुणनखंड का क्वेश्चन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना रहता है, आपको पता होगा ये हम लोग का क्वेश्चन क्या है। देखिए 3x² प्लस 7x प्लस 2। राइट, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, गुणनखंड का। राइट, तो याद रखिएगा गुणनखंड करने से पहले क्या याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो 3x² है यानी जो पहला अंक है उसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। राइट, जिससे आपको पता चल सके कि गुना करने पर कितना है। देखिए तो 3 2 6 होता है। उसके बाद देखिए आप लोगों को ऐसा अंक को लिखना है जिसे गुना करने पर क्या है 6 आए, और बोल सकते हैं यहाँ पर जोड़ने पर क्या है 7 आए। यानी आप लोगों को ऐसे दो अंक को लेना है जिसे गुना करने पर क्या है 6 आए और जोड़ने पर क्या है, देखिए यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोल सकते हैं अंक को लिया जाता है। यानी हम लोग का जोड़ने पर क्या है 7 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर 2 में अगर 3 से हम लोग बोल सकते हैं गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 या 6, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम लोग 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5। तो देखिए यहाँ पर 5 है नहीं है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे। क्यों इसे नहीं लेंगे 2 3 को, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर बोल सकते हैं गुना करने पर 6 आ जा रहा है, पर जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, पर हम लोग को क्या लाना है यहाँ पर 7 लाना है। राइट, फिर देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट वर्ड को लेंगे। राइट, अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर 6 में 1 से अगर हम लोग क्या करते हैं बोल सकते हैं गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, यानी 6 आ जाएगा। इतना आ जाएगा ना, 6 1 जा 6 आ जाएगा। और बोल सकते हैं जब इसे जोड़ेंगे यानी 6 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 यहाँ पर है। तो बोल सकते हैं कि इसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख लेंगे, यानी 7 के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं 6 × 1 यानी 6 × 1 को लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का 6 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पर 7 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग यह जो 6 है इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम लोग देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 6 है, इसे हम लोग कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर 6 x लिख सकते हैं, आप प्लस लिखेंगे यहाँ पर 1 की जगह पर x लिखेंगे, 6x + x कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x। तो आप लोग यहाँ पर 7x को कैसे लिख देंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर जो 7x है उससे आप लोग कैसे लिख सकते हैं 6x + x। राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो x² का मान है ऐसे ही रहने देंगे, यानी 3x² है तो 3x² का 3x² ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 7x है तो हम लोग यहाँ पर 7x को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों बराबर होता है, यानी 7x = 6x + x, यानी बोल सकते हैं या दोनों बोल सकते हैं इक्वल होता है यानी बराबर होता है। राइट, तो यहाँ पर 3x² है तो 3x² ही रहने देंगे। तो 7x को हम लोग कैसे लिखेंगे 6x + x। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6x + x लिख दे देंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 ही लिख देंगे। राइट, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 3x²। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पर अगर x² रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर x² मतलब x के पावर क्या है 2 है ना, यानी आपको x जो दिख रहा है इसका पावर 2 है तो हम लोग x गुने x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे x गुने x। राइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर गुने का चिन्ह देंगे। x² का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x गुने x के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, x गुने x के रूप में लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, तो देखिए हम लोग क्या 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 3 गुने 2, 3 2 कितना होता है 6 होता है। उसके बाद यहाँ पर गुना देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x को लिखना है तो हम लोग यहाँ पर x लिख दे देंगे। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे।
फिर देखिए क्या है, एक्स है तो एक्स लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, टू है तो टू लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि क्या हम लोग इसमें से कॉमन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी थ्री है और यहाँ पर भी थ्री है, तो हम लोग यहाँ पर थ्री को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हम लोग एक एक्स को कॉमन ले लेंगे, राइट। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्स है पर इसमें एक एक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्स को फिर कॉमन नहीं लेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पर टू है पर इसमें टू नहीं है, इसीलिए हम लोग टू को कॉमन नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन का लिए थ्री एक्स है, थ्री एक्स, तो हम लोग यहाँ पर थ्री एक्स लिख दिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक बोल सकते हैं कोष्टक देंगे, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बचा है, देखिए यहाँ पर थ्री एक्स लिख लिए हैं ना, थ्री एक्स क्या बचा, एक्स बचा, तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस देते, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, थ्री लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, यहाँ पर थ्री एक्स लिखा गया है, तो बचा क्या, टू बचा, तो हम लोग यहाँ पे टू लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से कॉमन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स है और प्लस टू है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक्स है तो इसमें टू है, इसमें टू है तो इसमें टू नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वन कॉमन लेंगे। देखिए वन अगर कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में क्या लिखा जाएगा, एक्स ही लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग वन में एक्स से गुना करेंगे तो कितना आता है, अगर आप लोग वन में एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स ही आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए टू है, अगर हम लोग यहाँ पर टू ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग टू में वन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए टू में आपको पता होगा वन से गुना करते हैं तो टू ही आता है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, इसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, वन एक्स प्लस टू, क्यों, यहाँ पर वन कॉमन लीजिए, वन में अगर एक्स से गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, वन में टू से गुना करेंगे तो टू आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पर कोष्टक के बाहर है उसे हम लोग पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कोष्टक के रूप में क्या है, देखिए एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं सेम है। इसका मतलब ये हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसका जो आंसर आने वाला है वो बिल्कुल बोल सकते हैं करेक्ट आंसर आ जाए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स प्लस टू है, यहाँ पर भी एक्स प्लस टू है। इसका मतलब अगर आप लोगों का आंसर में जो कॉमन है वह समान आ जाता है, यानी बोल सकते हैं दोनों एक ही जैसा हो, तो इसका मतलब जो आप क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसका आंसर सही आने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पर दो आपको एक्स प्लस टू दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्स प्लस टू है, यहाँ पर भी एक्स प्लस टू है, तो हम लोग एक्स प्लस टू को एक ही एक्स प्लस टू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर कॉमन जब लिया जाता है तो एक ही एक्स प्लस टू लिखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देख सकते हैं कोष्टक के बाहर में थ्री एक्स है, तो हम लोग यहाँ पर थ्री एक्स लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस वन है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस वन लिख देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बिल्कुल ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसी प्रकार से आप लोग बहुत सारे बोल सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी प्रकार आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, राइट। देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, राइट। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए, यानी आप लोग बोल सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन का अगर आप लोगों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग नीचे रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पार्ट टू, राइट। तो हम लोग चलिए इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हुई होगी तो आप लोग नीचे रूप से कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर आप लोगों को लिखकर बताना है, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, फोर एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस टू है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग गुना करने पर क्या आना चाहिए, फोर टू जा एट आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, सिक्स, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और बोल सकते हैं इसका पता लगा सकते हैं हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।